हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग अपडेट किए थे कि हम लोग फ्रॉक का एक वन शॉट लेक्चर लेके आ रहे हैं। जो आप लोगों को पता होगा कि फ्रॉक पहले हमारे नीट के सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार क्या किया एनटीए ने, ऐड किया इसको। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रॉक करने वाले हैं और फ्रॉक के रिलेटेड जितना भी थियोरी वो सारा थियोरी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करेंगे, लेवल अप क्वेश्चन करेंगे, सारा चीज़ एक ही वन शॉट में आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना वक्त गवाए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रॉक करने वाले हैं। देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ भाई, चलो शुरू करें। तो फ्रॉग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉग कैन लिव, एक सेकंड बाबू, है ना, क्या लिखा देखो, फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, मतलब फ्रॉग जो है वो आपके लैंड मतलब ज़मीन पे भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में जैसे देखिए समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लोग इंसान है, ह्यूमन है, तो बहुत सारा हम भी जैसे हम लोग एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो एनिमल को भी कई सारे कैटेगरी में रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो किंगडम, उसके बाद मान लो क्लास, फाइलम, इस तरीके से। तो अब आपसे पहला सवाल ये पूछ सकता है नीट में कि मतलब कि फ्रॉग किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो किस किस किंगडम से करता है, एनिमेलिया किंगडम से करता है। ठीक है, अगर क्लास पूछ ले तो एम्फीबिया आएगा, और अगर फाइलम पूछ ले तो कॉर्डेटा आएगा। ठीक है, याद कर लो मेरे साथ साथ में कि फ्रॉग जो है वो आपका लैंड पे भी रहता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, इसका किंगडम क्या है, एनिमेलिया, क्लास क्या है, एम्फीबिया, और फाइलम क्या है, कॉर्डेटा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब अगर आपसे कोई पूछे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा फ्रॉग है, मतलब जो सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, राना टिग्रीना। देखो, द मोस्ट कॉमन स्पेसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। देखो यहाँ पर क्या है, राना टिग्रीना सबसे कॉमन है हमारे इंडिया के अंदर जो पाया जाता है। ये पूछ सकता है आपके नीट के एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद क्या है कि इसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड या फिर किलोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, देखो, इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो, जैसे मान लो आज सर्दी आ गई, ठीक है, तो फ्रॉग जो होता है ना वो मतलब कि सर्दी के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाता, वो चेंज कर देता है। गर्मी आ गया फिर चेंज कर देगा, फिर ठंडे आया फिर चेंज कर देगा, बारिश आया चेंज कर देगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड या फिर पोकिलियोथर्मिक एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, है ना, दैट इज देयर बॉडी टेम्परेचर वैरीज, मतलब बदलता है विद द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके बॉडी का टेम्परेचर बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर्दी आई तो सर्दी के हिसाब से टेम्परेचर आ गया, गर्मी आ गई तो गर्मी के हिसाब से टेम्परेचर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर बात करें नेक्स्ट क्या, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का क्या मतलब होता है, चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनते हैं, फ्रॉग जो होता है वो ऐसे ग्रीन कलर का होता है, लेकिन वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, मान लो उसको कहीं छिपना है, अपने एनिमी से बचना है ना, जैसे मान लो उसका कोई दुश्मन है उससे बचना है, तो उससे छिपने के लिए वो खुद के बॉडी के कलर को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो, चेंज इन द कलर ऑफ फ्रॉग्स वाइल दे आर इन ग्रासेस एंड ड्राई लैंड, मतलब कि अगर ये ग्रास में होगा या फिर सूखे जमीन पर होगा, तब ये क्या कर सकता है, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है। they have the ability to change the color to hide them from their enemies। मतलब क्या हुआ कि इसके पास एबिलिटी होता है किस चीज़ का, खुद को अपने एनिमी से कलर, अपने बॉडी के कलर को बचा, मतलब चेंज करके खुद एनिमी से बचने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बढ़ते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके, देखो फिर से सुनो। फ्रॉग जो है वो लैंड पे रह सकता है, फ्रेश वाटर में रह सकता है, इसका किंगडम एनिमिलिया है, क्लास एम्फीबिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, और मोस्ट कॉमन जो फ्रॉग है इंडिया में जो पाया जाता है उसका नाम है राना टिग्रीना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड या फिर कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बॉडी का कोई फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से ये खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ठंडी आई तो ठंडी के हिसाब से टेम्परेचर हो गया, गर्मी आई तो गर्मी के हिसाब से टेम्परेचर होगा, इस तरीके से ये खुद के बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं। समझ आया, समझ आया, बोलो। चलो आगे देखो, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर कि इस कैमोफ्लेज का क्या मतलब है कि ये खुद के दुश्मन से बचने के लिए अपने बॉडी का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखो क्या, मिमिक्री। मिमिक्री मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर एक और खास तरह का प्रॉपर्टी होता है, खास तरह का एबिलिटी होता है, ये मिमिक्री कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह। मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई और ऑर्गेनिज्म उसके तरह ये खुद आवाज़ें निकाल सकते हैं। मिमिक्री मतलब आवाज़ें निकालना, मतलब साउंड अपीयर लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग मिमिक्री बोलते हैं। ये भी फ्रॉग के पास कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फ्रॉग जो है वो समर में भी सोता है, विंटर में भी सोता है। ठीक है, और रेनी सीजन में ही सिर्फ क्या कहते हैं वो एक्टिव रहता है, क्योंकि रेनी सीजन उसके लिए ब्रीडिंग का सीजन है। ठीक है, तो समर में जो समर स्लीप को हम लोग क्या बोलते हैं,
मतलब फ्रॉग जो समर में स्लिप करता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं उसको, ध्यान से सुनो, एस्टिवेशन, ठीक है। और विंटर स्लीप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं, ठीक है। और रेनी सीजन में क्या करता है, ये एक्टिव होता है क्योंकि ये उसका ब्रीडिंग सीजन होता है। ध्यान से सुनो अच्छे से, फ्रॉग जो है वो मिमिक्री कर सकता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह आवाजें निकाल सकता है। अगर ये समर स्लीप में है इसको एस्टिवेशन बोलेंगे, अगर ये विंटर स्लीप में है इसको हाइबरनेशन बोलेंगे, और अगर रेनी सीजन में है तो ये एक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है, ब्रीडिंग सीजन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ क्या है नेक्स्ट, अगर हम लोकोमोशन की बात, मेरी लोकोमोशन की बात करें, ध्यान सुनो। तो एक चीज याद रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं, लीप, एक सेकंड, लीप मतलब होता है छलांग मारना। मेढक जो है वो एक बार में 1.5 से लेकर, ठीक है, 2 मीटर तक का लंबा छलांग मार सकता है, पहला बात। दूसरा बात, इसके 4 लिम्स की बात करें, 4 लिम्स की, तो ये शॉक अब्जॉर्ब करता है। मैं दिखाऊंगा पिक्चर में, याद रखना, फिलहाल भी तुमको याद रखना कि शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तीसरा, इसका जो हाइंड लिम्ब होता है, हाइंड लिम्स, वो इसको स्विमिंग में मदद करता है। क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम फीडिंग की बात करें तो ये कार्निवोरस होता है। क्या होता है ये, कार्निवोरस। क्या लिखेंगे हम लोग, कार्निवोरस। सर कार्निवोरस क्या होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। कार्निवोरस का मतलब होता है ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। तो तुम्हारा जो फ्रॉग होता है वो छोटे मोटे कीड़े वगैरह, इंसेक्ट को खाता है, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा जो तो उसको खाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। तो अगर फीडिंग के मामले में बात करें, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो टंग होता है, टंग मतलब जुबान की बात करते हैं हम लोग, टंग जो होता है ना, टंग, ठीक है, ये तुम्हारा प्री हेसाइल होता है, समझाते हैं ये क्या होता है, प्री हेसाइल होता है, ठीक है। और बायलोब्ड होता है, मतलब 2 लोब होता है इसके अंदर, बायलोब्ड होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें फ्रॉग के फीडिंग की तो ये कार्निवोरस होता है, मतलब ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसका टंग जो होता है वो प्री हेसाइल होता है, ठीक है। और ये बायलोब्ड होता है, ठीक है, समझ गए। क्रॉकिंग का मतलब क्या है, देखो ब्रीडिंग सीजन में ये जो आवाजें निकालता है ना, मेल फ्रॉग के पास ये कैपेसिटी होता है ब्रीडिंग सीजन में आवाजें निकालने का, है ना। जो मतलब तुम लोग नहीं सुनते बारिश में जो अचानक से कौ 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 बहुत जोर जोर से आवाज करने लगता है मेढक, तो तुमको लगता है कि मेढक आसमान से, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि वो ना फीमेल फ्रॉग को सिग्नल देता है कि ब्रीडिंग के समय में वो सिग्नल देता है ताकि फीमेल फ्रॉग जो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से। तो लोकोमोशन की बात करें, लीप मतलब होता है छलांग मारना, अच्छे से मान लो छलांग मारना। अच्छा एक चीज समझो, अगर तुम छलांग मारोगे, ठीक, छलांग मारोगे तो तुम्हारा, अगर तुम ज़्यादा हाइट तक छलांग मारोगे तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगा क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। लेकिन फ्रॉग के पास क्या होता है, फ्रॉग जो है वो 1.5 से लेकर 2 मीटर तक छलांग मार सकता है, और क्योंकि उसके 4 लिम्स में जो है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। नीट में सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए कि कौन सा लिम्स जो है लोकोमोशन के दौरान लीप जो करता है, मतलब वो छलांग जो मारता है, तो कौन सा लिम्ब, 4 लिम्ब या फिर हैंड लिम्ब, दोनों में से कौन सा लिम्ब शॉक एब्जॉर्ब करता है, तो क्या बताओगे, 4 लिम्ब, ठीक है। और तब हैंड लिम्ब का क्या काम है सर, ये स्विमिंग में मदद करता है। अब कैसे करता है, जैसे हम डायग्राम देखेंगे वहां पर देखेंगे, ठीक है। अगर मैं फीडिंग की बात करूं तो ये कार्निवोरस होता है। सर कार्निवोरस का क्या मतलब है, ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। इसका जो टंग होता है ना वो क्या होता है, प्रीहेसाइल होता है। प्रीहेसाइल मतलब क्या मतलब है, देखो मेरी बात सुनो, हम लोग का जुबान क्या है कि अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है, बाहर की तरफ फ्री है, ठीक है। इसका उल्टा होता है ना, बाहर की तरफ जुड़ा होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, फ्री होता है। और ये बायलोब्ड होता है, और ये मतलब जुबान को बाहर की तरफ खींच के इस तरीके से खाता है, समझ आया। मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो टंग है वो अंदर से जुड़ा हुआ है, बाहर से फ्री है। देखो यहाँ पे इस तरीके से, इस जगह पे फ्री है और अंदर से जुड़ा हुआ है। इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि बाहर से इसका जुड़ा होता है और अंदर फ्री होता है, और ये जुबान को ऐसे घुमा के अपने अपने फूड को ये कैप्चर करता है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री हेसाइल बोलते हैं, बायलोब्ड बोलते हैं, ठीक है। क्रोकिंग का क्या मतलब होता है, ये अपने ब्रीडिंग सीजन में क्या करता है, आवाज निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोकिंग बोलते हैं, जो फीमेल फ्रॉग को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं। होप सब बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। अगर हम देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो अगर तुमसे कोई पूछे क्या फ्रॉग के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता क्या है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो होता है, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप देख के बता सके कि वो मेल है कि फीमेल है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। सिंपल समझो अभी तो, हाँ इतना समझ लो कि जैसे मान लो कि हम लोग का मेल, जैसे हम लोग के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मतलब मुझे देख के पता चलेगा मैं बॉय हूँ, किसी लड़की को देख के पता चलेगा वो गर्ल्स है, ठीक है। उस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब सेक्स को पहचानना बिना किसी माइक्रोस्कोप के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, राइट। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, ध्यान सुनो। देखो अगर मैं बात करूं मेल की, किसके, फ्रॉग के मेल की, फ्रॉग के मेल की बात करूं, ठीक है सर, तो ये एज कंपेयर टू फीमेल, अगर मैं इधर फीमेल लिखूं,
ये स्मॉल होता है, ये स्मॉलर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, लार्गर होगा, या फिर बिग लिख सकते हो, ठीक है, बड़ा होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, डार्क होता है, मतलब इसका जो कलर होता है ना वो काफ़ी डार्क होता है, डार्कर। तो ये लाइट इन कलर एज कंपेयर टू मेल, ठीक है सर, समझ गए। और ये क्रॉक करता है लाउडली, मतलब बहुत आवाज़ें बहुत जोर से निकलता है ताकि वो फीमेल को अट्रैक्ट करे, क्रॉक लाउडली, ठीक है, समझ गए। और इसके पास वोकल सैक होता है, वोकल सैक प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल के पास क्या होता है, वोकल सैक अब्सेंट होता है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होगा, समझ गए, ठीक है। और इसका जो मेल का जो कोपिलरी पैड होता है ना वो क्या होता है, तो यहाँ लिख देता है, स्वेलन कोपिलरी पैड, ठीक है, जो फ्री हैंड साइल होता है, ठीक है, मतलब 4 लिम्स में होता है, सॉरी 4 लिम्स में, 4 लिम्स की तरफ होता है, ठीक है, समझ आ गया। ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो फ्रॉग के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, क्योंकि मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, मेल फ्रॉग को और फीमेल फ्रॉग को मतलब आसानी से पहचान सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेल फ्रॉग जो होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है, और फीमेल फ्रॉग क्या होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। अगर मेल की बात करें, इसका कलर क्या होता है, डार्क होता है ना, इसका जो बॉडी कलर जैसे फॉर एग्जाम्पल डार्क ग्रीन होगा, राइट। अगर फीमेल की बात करें क्या लाइट ग्रीन हो सकता है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, ये ना क्रॉक करता है लाउडली, मेल वाला जो है ना वो बहुत जोर से क्रॉक करता है, बहुत जोर से, क्या नहीं तो बारिश के समय में जो करता है तो लाउडली करता है, वो स्लो करता है, राइट। और इसके अंदर क्या होता है, वोकल सैक प्रेजेंट होता है, उसके अंदर वोकल से एब्सेंट होता है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद जहाँ पे ये देखो, और इसे कोपिलरी पैड जो होता है वो स्वेलन होता है 4 लिम्स की तरफ से, ठीक है। देखो आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि कैपेसिटी ऑफ एम्फीबियंस टू चेंज कलर, मतलब किसी भी एम्फीबिया, मतलब मेरी बात सुनो, एम्फीबिया जो कलर चेंज कर सकता है अपने बॉडी का, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना फ्रॉग कर सकता है, तो इसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाकोरोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेटाकोरोसिस बोलते हैं। ध्यान सुनो कि क्या लिखा हुआ, कैपेसिटी ऑफ एम्फीबियंस टू चेंज कलर, मतलब जैसे अभी हम लोग देखे ना कि फ्रॉग जो अपने बॉडी का कलर चेंज कर सकता है, तो इस कैपेसिटी को, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेटाकोरोसिस बोलते हैं, राइट, मेटाकोरोसिस बोलते हैं, राइट। मतलब क्या हुआ, एम्फीबियंस जो अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाकोरोसिस बोलते हैं, राइट, समझ आ गया, कोई दिक्कत, आगे चले। चलो ये तुम्हारा ये खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, देखो अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ये जो तुम्हारा पैराग्राफ जैसा एनसीईआरटी का वो खत्म हो चुका है, कैसे, तो क्या लिखा हुआ, अच्छा मैं एनसीईआरटी कर देता हूँ, रुक जाओ, एनसीईआरटी लिखा, अब यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, एक सेकंड में लेके आया था शायद, इसमें तो बेटा पता नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड रुक जाओ, दिख रहा है, देखो तो वही चीज़ है, ठीक है, बस हम लोग यहाँ पे देखो, अब तक हम लोग जो पढ़े उसको एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या लिखा, फ्रॉग कैन, देखो हम लोग सारा कुछ कर चुके हैं, क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड ऑन फ्रेश वाटर, पढ़ा चुके हैं, एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबियंस, देखो किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीबिया क्लास से बिलोंग करता है, और फैलम क्या है इसका, कॉर्डेटा, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, देखो क्या है, द मोस्ट कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज क्या है, राना टिग्रीना, देखो है ना। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसके पास क्या होता है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज, वो बदलता है किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सच एनिमल आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड या फिर पोकिलियोथर्प्स एनिमल, ठीक है। यू माइट हैव आल्सो नोटिस्ड चेंज इन कलर ऑफ द फ्रॉग व्हाइल दे आर इन ग्रास एंड ड्राई लैंड, मतलब क्या हुआ, वही क्या 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 कहते हैं, ये अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकता है ना, वही चीज लिखा हुआ, ये अपना बॉडी का कलर चेंज कर सकता है, किसका भाई, बॉडी का कलर चेंज कर सकता है, एक सेकंड, हाँ क्या देखो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यू कलर ऑफ द फ्रॉग व्हाइल दे आर ग्रासेस एंड ड्राई लैंड, दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर, हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं, देखो कैमोफ्लेज बोलते हैं, दिस प्रोटेक्टिव कलरनेस इज कॉल्ड मिमिक्री, है ना। इसके पास क्या होता है, इसके पास ना क्या कहते हैं, मिमिक्री करने का भी कैपेसिटी होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर, मतलब ये पीक समर में नहीं दिखता और विंटर समर में भी नहीं दिखता। तो अब देखो ये चीज हम लोग बता दें, पीक मतलब समर के टाइम में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं, देखो यहाँ पर, और
विंटर स्लीप को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। देखो आ रहा समझ, एक एक वर्ड एनसीईआरटी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्या आपको सारा एक एक वर्ड एनसीईआरटी का समझ आ गया? देखो एक बार इस पैराग्राफ को रीड करो, देन हम लोग मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, वो भी पता नहीं है कि नहीं, रुक जाओ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही था, सॉरी। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और इसको बनाओ। क्या लिखा हुआ कि फ्रॉग कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमीज बाय, मतलब फ्रॉग जो है खुद को किस इनमें से किस में से खुद को प्रोटेक्ट करता है एनिमी से। देखो क्लॉट टॉयज नहीं, स्पेनिश स्किन, इसके बाद स्पेनिश स्किन होता नहीं है, कैमोफ्लॉग देखो है ना, बी, सी आंसर होगा इसका, सी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये चेंज कर सकता कलर, चेंज कलर ऑफ बॉडी है ना, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लॉग बोलते हैं, जो अपने दुश्मन से बचने के लिए वो करता है। ठीक है चलो आगे, वक्त काफी हो चुका, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है मोर्फोलॉजी की बात करते हैं। मोर्फोलॉजी में क्या होता है, इसका जो स्किन होता है वो स्मूथ होता है ना, इसका जो स्मिथ है स्किन है वो क्या होता है, स्मूथ होता है। देखो क्या होता है, स्किन स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होगा, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। मेरी बात सुन ध्यान से, अगर मैं फ्रॉग की बात करूं, फ्रॉग का जो स्किन होता है वो स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, किसके वजह से, म्यूकस की वजह से, समझ आया? क्योंकि इसके बॉडी पे क्या होता है, म्यूकस होता है। अच्छा म्यूकस क्यों होता है, देखो एक्चुअली ये ना क्या करता है कि अपने स्किन से ही ना, मतलब कि रिस्पायरेशन करता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, आज अभी पढ़ेंगे, ये अपने स्किन से रिस्पायरेशन करता है, राइट। और रिस्पायरेशन अगर स्किन से करेगा तो वहाँ पे ना मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग याद करो, हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन पढ़े थे, अगर जिसको जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपने पढ़ा था, ठीक है। तो द स्किन, इसका जो स्किन होता है वो स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है ना, किसकी वजह से, म्यूकस के प्रेजेंस की वजह से। आगे देखो, द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन अ मॉइस्ट कंडीशन। देखो इसका जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट कंडीशन को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि इसको अपने स्किन से क्या करना है, रिस्पायरेशन करना है। ठीक है अच्छा ये चीज़ थोड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान सुनो कि फ्रॉग जो है, फ्रॉग कभी भी पानी पीता नहीं है, बस एब्जॉर्ब करता है स्किन के थ्रू, है ना। फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, मतलब फ्रॉग पानी में तो रहता है लेकिन पानी पीता नहीं वो, है ना, वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। चलो आगे बढ़े। हाँ तो अगर मैं बात करूँ फ्रॉग की, तो फ्रॉग में देखो एक सेकेंड बच्चे, ठीक ठीक। हाँ चलो अगर मैं बात करूँ फ्रॉग की, फ्रॉग में देखो ध्यान सुनो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉग का जो बॉडी है ना, फ्रॉग बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, मतलब फ्रॉग का बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो हेड, दूसरा ट्रंक। ठीक है मतलब ये इसके पास ना ही नेक होता है ना ही टेल होता है, मतलब ये गर्दन और पूंछलेस होता है, समझ लो। हाँ तो ये क्या है, ना ही इसके पास क्या होता है, ना नेक होता है ना टेल होता है, ये दोनों एब्सेंट होता है। ठीक है किसके पास, मेढक के पास, है ना। फ्रॉग के पास क्या होता है, फ्रॉग की बॉडी में 2 पार्ट होता है, ठीक है, कौन कौन सा, हेड एंड ट्रंक, और नेक और टेल क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर? चलो आगे देखो। हाँ अगर इसके डोर्सल साइड की बात करें, डोर्सल साइड समझते हो, है ना, मतलब कि हम जैसे मान लो कि ये देखो मेरा जो ये पीछे पीछ वाला पार्ट है ये हवा को फेस कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लेट जाऊँ, ऐसे मैं अगर लेट जाऊँ तो मेरा जो बॉडी का पार्ट जो हवा को फेस करता है उसको हम लोग डोर्सल साइड बोलते हैं, और जो लैंड को फेस करके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलेंगे। तो फ्रॉग का जो डोर्सल साइड होता है वो ओलिव ग्रीन होता है, ओलिव ग्रीन मतलब किसमें, कलर में, उसका कलर क्या होता है, ओलिव ग्रीन होता है, और उसके बॉडी पर इरेगुलर स्पॉट होता है। देखो ये देखो है ना ग्रीन, और यहाँ देखो इरेगुलर स्पॉट है यहाँ पर, ये देखो ये क्या इरेगुलर स्पॉट है, ठीक है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारा, देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये तुम्हारा ये जो तुम्हारा ये वाला पार्ट, ये वाला ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये क्या है, डोर्सल साइड है, और नीचे देखो ये क्या है, वेंट्रल। ठीक है तो तुमको दिख रहा होगा वेंट्रल जो है ना वो हल्का येलो कलर का, ठीक है, और बाहर क्या ये ओलिव ग्रीन है और इरेगुलर स्पॉट है यहाँ पर। ठीक है समझ आ गया, समझ गए? देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ ओलिव ग्रीन होता है विद इरेगुलर स्पॉट। और अगर वेंट्रल साइड की बात करें, वेंट्रल साइड में क्या है, अभी जस्ट बताया, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर, देखो येलो कलर होता है, पेल येलो कलर होता है। ठीक है वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये देखो ये हल्का हल्का येलो दिख रहा है, देखो दिख रहा है हल्का येलो, येलो दिख रहा है हल्का हल्का। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है तो मतलब डोर्सल साइड से वो उसका कलर क्या होता है, ओलिव ग्रीन होता है, इरेगुलर स्पॉट होता है, और वेंट्रल साइड की बात करें तो यूनिफॉर्मली वो पेल येलो कलर का होता है। ठीक है क्लियर? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ ठीक है समझ आ गया। चलो आगे देखिए क्या, तो इसको ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते इसको। ठीक तो हम एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा हुआ है कि एबव द माउथ, मतलब माउथ के ऊपर,
एक पेयर नॉस्टिल होता है, देखो एक पेयर नॉस्टिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई आर बज्ड, है ना, आई जो होता है वो हल्का सा बाहर होता है, ठीक है। एंड कवर्ड बाय निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम वाइल इन वाटर। मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग का क्या है, ह्यूमन जो है वो अपना आंख जो है वो बारिश पानी के अंदर नहीं खोल सकता, लेकिन क्योंकि हम लोग के आंख में पानी चला जाएगा, ठीक है, हम लोग के अंदर कोई निक्टेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन फ्रॉग में क्या है कि फ्रॉग जो है वो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर भी क्या कर सकता है, अपने आंखों को खोल सकता है। क्यों, रीजन से क्या है, क्योंकि उसको उसके आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है। समझ आया, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो उसका जो आंख होता है वो बल्ज होता है, ठीक है, और कवर होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से जो प्रोटेक्ट करता है उसको वाइल इन वाटर, ठीक है, समझ आ गया। ऑन अदर साइड ऑफ आइस अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर रिसीव साउंड सिग्नल। ये देखो इसके ये जो है ना आई, इसके जस्ट उस साइड से देखना, मतलब यहाँ पर है नहीं, तो टिम्पेनम होता है, मैं तुमको दिखा दूँ। ये देखो ये दिख रहा है टेम्पेनम, ये दिख रहा है टेम्पेनम, ये देखो ये ना आंख के जस्ट यहाँ पे देखो ये टेम्पेनम है, ठीक है। ये क्या करता है, ये ईयर है ना, जो क्या कहता है साउंड सिग्नल को पहचानने में मदद करता है, ठीक है। मतलब सिग्नल जो आता है ना, साउंड सिग्नल, उसको वो पहचानने में हेल्प करता है। देखो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्या लिखा हुआ। देखो ऑन अदर साइड ऑफ आइस के दूसरे साइड मेम्ब्रेनस टेम्पेनम होता है, जो जिसको हम लोग ईयर बोलते हैं, जो रिसीव करता है साउंड सिग्नल को, ठीक है सर। उस बाद क्या है, द फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग। देखो पढ़ा चुका है, उसका जो फोर लिम्स होता है और जो हैंड लिम्स होता है वो क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, लिपिंग मतलब छलांग मारने में हेल्प करता है, एंड ब्रोइंग में हेल्प करता है, ठीक है। द हैंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट, देखो ध्यान रखना यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या कि हैंड लिम्स जो है वो तुम्हारा 5 डिजिट से 5 डिजिट पे क्या होता है, एंड करता है। मतलब हैंड लिम्स जो है, हैंड लिम्स 5 डिजिट, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो दे आर लार्गर एंड मस्कुलर देन 4 लिम्स। मतलब देखो यहाँ क्या है, द हैंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट, ठीक है, एंड दे आर लार्गर एंड मस्कुलर देन 4 लिम्स। मतलब क्या हुआ कि ये 4 लिम्स से क्या होता है, लार्गर और मस्कुलर होता है, ठीक है। और इसका जो मतलब कि 4 लिम्स जो है, 4 लिम्स की अगर बात करें 4 डिजिट पे खत्म होता जाता है ना, कि 4 लिम्स जो है, 4 लिम्स में 4 डिजिट होता है, 4 लिम्स में क्या होता है, 4 डिजिट होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ डिजिट्स, ओके हाँ, अगर मैं बात करूँ हैंड लिम्स की तो 5 डिजिट और 4 लिम्स की 4 डिजिट, ठीक है। उसके बाद फीट हैव वेब्ड डिजिट एंड हेल्प इन स्विमिंग। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि हम लोग ये देखो, मतलब कि ये देखो मेरी बात सुनो, जैसे हम लोग के फिंगर के बीच में ये गैप है ना, ये गैप है, ठीक है। लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, फ्रॉग में यहाँ पर ना एक पतला सा एक मस्कुलर लेयर होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है कि दे आर लार्गर एंड मस्कुलर देन फीट हैव वेब्ड मतलब ये जो जाली जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो होता है, मतलब दो फिंगर के बीच में जो वेब्ड होता है, ठीक है, वेब्ड डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग, जो क्या करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। फ्रॉग एग्जिबिट, क्या लिखा हुआ देखो, क्या लिखा, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, पढ़ चुके हम लोग। फ्रॉग जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है। मेल फ्रॉग कैन डिस्टिंग्विश बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। मतलब क्या हुआ, हम क्या पढ़ रहे थे कि वोकल सैक में जो है मेल में होता है और फीमेल में वोकल सैक नहीं होता है, ठीक है। वही चीज़ लिखा है कि मेल एंड फीमेल को ये डिस्टिंग्विश करता है, कौन चीज़, वोकल सैक, है ना, जो साउंड प्रोड्यूस करता है। एंड ऑल्सो ए कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द 4 लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग। मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ कि मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश, मतलब मेल फ्रॉग को हम अलग कर सकते हैं कैसे, प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, मतलब मेल के अंदर ने एक वोकल सैक पाया जो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट, मतलब उसके फर्स्ट डिजिट, मतलब फर्स्ट फिंगर, जैसे ये डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो फर्स्ट डिजिट में क्या होता है, उसमें कॉपुलेटरी पैड होता है, जो क्या होता है, फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। क्लियर, चलो आगे देखो। अगर मैं 4 लिम्स की बात करूँ, इसके बाद 4 डिजिट था, अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, और हैंड लिम्स में 5 डिजिट होता है। 4 लिम्ब में क्या होता है, 4 लिम्ब में 4 डिजिट होता है और हैंड लिम्ब में 5 डिजिट होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम लोग ना एक, जैसे मान लो याद है, जैसे मान लो हम लोग अगर तुम कोई पढ़े होगे लोकोमोशन में, तो जैसे हम लोग का ये फिंगर का ना नंबर ये होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 फ्लेंजेस 1 2 3, मतलब 2:3:3:3:3 है ना, इस तरीके का। जैसे मान लो यहाँ पे ये 2 फ्लेंजेस 1 2, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं 2:3:3:3:3, इस मतलब 3, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ 4 लिम्स की, तो 4 लिम्स में 4 डिजिट होता है, इसमें थंब नहीं होता, क्या नहीं होता, थंब नहीं होता, और ना ही उसमें क्या होता, लेब होता है, ठीक है, समझा। और हैंड लिप्स की बात इसमें 5 डिजिट होता है, ठीक है, और इसमें ये लोब्ड होता है, मतलब
उसमें वो लोब्ड नहीं होता, ये लोब्ड होता है। कैसे? इसमें क्या होता है 2,2,3,4 इसका ये होता है फॉर्मूला होता है, याद रखना 2,2,3,4। ठीक है। अगर आई की बात करें, अपर आईलिड जो है, अपर आईलिड वो इमूवेबल होता है, ठीक है, और थिक होता है और पिगमेंटेड होता है, ठीक है। और लोअर आईलिड की बात करें, ये थिन होता है और सेमी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और थर्ड, इसके बाद ना तीसरी आंख भी होती है, थर्ड आई, जिसको हम लोग डिक्टेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है जब ये पानी के अंदर होता है, और ये पानी के अंदर भी अपनी आंखों को खोल सकता है। समझ आया? समझ आया? चलो आगे बढ़े। देखो ये तुम्हारा मोर्फोलॉजी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या? एनाटॉमी। एनाटॉमी में बहुत अच्छे से सुनना, यहाँ से मुश्किल क्वेश्चन बनता है एनाटॉमी से, ठीक है। तो एनाटॉमी क्या है कि अगर एनाटॉमी की हम बात करते हैं तो एनाटॉमी में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रॉग खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये दो चीज कंसिस्ट करता है, ठीक है। क्या क्या कंसिस्ट करता है? दो चीज। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा करता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, दूसरा करता है तुम्हारा डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ये शॉर्ट होता है क्योंकि ये कार्निवोरस है। जिसको देखो हर्बीवोरस का जो होता है ना, वो इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है, फैला हुआ होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कार्निवोरस का, जो कार्निवोरस मतलब जो कीड़े मकोड़े खाता है, तो उसका जो एलिमेंट्री कैनाल वो क्या होता है? शॉर्ट होता है, बिकॉज ये कार्निवोरस है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनो अच्छे से, मेढक जो है, जो आप लोग का फ्रॉग है, वो पहले मान लो मुंह से खाना खाया, ठीक है। मुंह से आएगा बगल कैविटी में, देखो ध्यान से सुनो अच्छे से समझो। देखो माउथ से खाना खाया, ठीक है, गया बकल कैविटी में, बकल कैविटी से गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से गया इसोफेगस में, और इसोफेगस से तो शॉर्ट ट्यूब होता है, ठीक है। और इसोफेगस गया इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में जैसे डुडेनम में गया जाएगा, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें। और उसके बाद रेक्टम, और रेक्टम के बाद जैसे हम लोग में एनस में जाता है, लेकिन यहाँ पे एनस में जाएगा कोलाइका में जाएगा, ठीक है। फिर से सुनो ध्यान से, सबसे पहले फूट जाएगा माउथ में, माउथ से बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और रेक्टम में क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो मतलब अलग होता है, और वहां से क्या होता है तुम्हारा फाइनली कोलाइका के थ्रू बाहर हो जाता है। समझ आया? फिर से सुनो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की। वो दो तरह का, उसमें दो चीज होता है, एक तो तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा तो तुम्हारा डाइजेस्टिव कैनाल, ठीक है। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, वो शॉर्ट होता है बिकॉज वो कार्निवोरस है, ठीक है। और मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? शॉर्ट होता है क्योंकि वो कार्निवोरस है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे फ्रॉग जो है वो माउथ से खाना खाता है, उसके बाद जाता है बकल कैविटी में, बकल कैविटी से कहा जाता है फ्रिंग्स में, ठीक है। फ्रिंग्स से कहा जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस क्या होता है? शॉर्ट ट्यूब होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से कहा जाता है रेक्टम में, और रेक्टम से कहा जाएगा कोलाइका के थ्रू एक ओपनिंग होता है, वहां से मतलब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर निकल जाता है। क्लियर? अब हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो दो ग्लैंड होता है इसके अंदर, एक तो तुम्हारा होता है लिवर, दूसरा होता है तुम्हारा पेनक्रियाज। लिवर क्या करता है? ये बाइल स्टोर करता है, ठीक है। कहां पर? गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है सर। पेनक्रियाज की बात करें तो ये पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। समझ आया? अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो लिवर और पेनक्रियाज होता है। लिवर क्या करता है? बाइल को सिक्रेट करता है, कहां पर? गोल ब्लैडर के अंदर। और पेनक्रियाज क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस कंटेन करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड में, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेनिंग पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है। चलो आगे देखो, जैसे देखो अभी हम लोग पढ़े ना, मान लो माउथ से देखो इधर मान लो कहीं माउथ है, माउथ इससे कहाँ गया? फेरिंग्स के अंदर, उससे इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस देखो यहाँ से होते हुए स्टमक में, है ना, ये स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके बाद देखो इंटेस्टाइन से कहाँ गया? ये देखो, ये तुम्हारा रेक्टम है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या? रेक्टम है। रेक्टम में क्या? रेक्टम से होते हुए कहाँ जाएगा? ये रेक्टम, रेक्टम, और रेक्टम से होते हुए ये जो तुम्हारा ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कोलाइकल एपरेटस से बोलते हैं। और यहाँ से ये रेक्टम है, ये रेक्टम है, रेक्टम से होते हुए कोलाइकल एपरेटस से बाहर हो जाता है। समझ आया? सबसे पहले माउथ, फेरिंग, देखो तुम्हारा ये एनसीटी डायग्राम है, और लेवलिंग पे सवाल आ सकता है। माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस से होते हुए स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम से फाइनली कहाँ जाएगा? कोलाइका एपरेटस के थ्रू बाहर हो जाता है, कोलाइका के थ्रू बाहर हो जाता है। समझा? ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये तुम्हारा जो येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा यूरेटर है, ये तुम्हारा यूरेटर है, ये, ठीक है। और ये तुम्हारा किडनी है, ये फैट बॉडीज बोल सकते हैं उसको, लंग्स, गोल ब्लैडर, देखो ये है गोल ब्लैडर, ये लीवर है, ये जो है ये लीवर है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या? गोल ब्लैडर, ये तुम्हारा लीवर है, ठीक है, ये और ये, ठीक है। और ये तुम्हारा जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये तुम्हारा गोल ब्लैडर है, ठीक है। तो एनसीटी का डायग्राम समझ में आ गया? फिर से सुन लो अच्छे से, माउथ से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से इसोफेगस में जाएगा, इसोफेगस से स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में, रेक्टम से कोलाइकल एपरेटस के थ्रू कोलाइका के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा जो दिख रहा है, ये दोनों लीवर है, ये गोल ब्लैडर है, ये हार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद ये लंग्स है, ये जो येलो कलर, ये दोनों क्या है? लंग्स है, ठीक है। उसके बाद किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये जो तुम्हारा येलो कलर का, ये तुम्हारा क्या? यूरिनरी ब्लैडर है, और कोलाइका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है, फूड का डाइजेशन कैसे होता है।
डाइजेशन क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान सुना सबसे अच्छे से, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आता है, ठीक है। देखो अगर डाइजेशन ऑफ फूड की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इसका जो बाइलो टंग है, क्या है, बाइलो टंग जो है वो प्रीहेंसाइल होता है। प्रीहेंसाइल मतलब समझते हो ना, मतलब आगे से जुड़ा होगा, पीछे से वो फ्री होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मान लो कि उसका जो बाइलो टंग है वो फूड को कैप्चर किया, ठीक है, फूड गया स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होता है तुम्हारा HCl और गैस्ट्रिक जूस होता है जो हल्का फुल्का डाइजेस्ट करेगा। और मेरी बात सुन ध्यान से, वो जो खाना है जो स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर HCl और गैस्ट्रिक जूस होता है, ये दोनों मिलकर उस खाने को डाइजेस्ट करता है, जिसको जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, काइम बनता है, ठीक है। और काइम जो है वो पार्सली डाइजेस्ट फूड है, मतलब पूरा अभी पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ। सबसे पहले देखो पहले टंग ना क्या क्या फूड कैप्चर किया, वो स्टमक में, क्या स्टमक में अंदर क्या होता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस होता है जो क्या करता है उसको हल्का फुल्का डाइजेस्ट करके काइम बनाता है। काइम में क्या होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। अब ये जो काइम है ना, ये देखो काइम पूरा कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड नहीं है, वो पार्सली डाइजेस्टेड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, डुडेनम में जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट में क्या है, सबसे पहले बाइल जो फ्रॉम गोल ब्लैडर आया, ठीक है। क्या कहाँ से आया, जो बाइल है ना, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि बाइल जो, मेरी बात सुना ध्यान से बहुत अच्छे से, काइम जो वो गया डुडेनम के अंदर। डुडेनम जो है, डुडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। डुडेनम जो है वो गया कहाँ पर, कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट में क्या होता है, दो जगह से चीजें आती है, एक जो तुम्हारा बाइल आता है गोल ब्लैडर से, ठीक है, एक आता है पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से, पेनक्रियास से। बाइल जो गोल ब्लैडर से आता है वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफिकेशन, मतलब फैट को तोड़ता है, ठीक है, समझ में आया। और जो तुम्हारा जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो पेनक्रियास है, वो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा किसका, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का। समझ आया, समझ आया, मतलब क्या हुआ, कुल मिला के सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, डाइजेशन क्या होता है, मेरे पास सबसे पहले टंग ने क्या किया, फूड को कैप्चर किया, ठीक है, फूड को क्या किया, कैप्चर किया, और वो फूड गया स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl और गैस्ट्रिक जूस होता है जो क्या करता है, उसको हल्का फल्का डाइजेस्ट करेगा और काइम बनाएगा। काइम क्या है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, और वहां से वो कहाँ जाएगा, डुडेनम के अंदर जाएगा, और वहां से कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर दो जगह से दो चीज आता है। पहला बाइल आता है जो गोल ब्लैडर से आता है, जो क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कहाँ से आएगा, पेनक्रियास से आएगा, वो क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो डाइजेस्ट करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं फाइनल डाइजेस्टेड पार्ट बोलता है, ठीक है। मतलब क्या हो, लास्ट में जो बचेगा वो तुम्हारा क्या, फाइनल डाइजेशन ऑफ इन इंटेस्टाइन। समझ में आया, क्लियर एकदम। देखो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान सुनना। एब्जॉर्प्शन क्या है, बाय न्यूमेरस फिंगर लाइक फोल्ड, मतलब उसके इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई और मैक्रोविलाई, मतलब कि बहुत सारा फिंगर लाइक फोल्ड होता है, ठीक है, किसमें, इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं पहली बात तो, और मैक्रोविलाई बोलते हैं, जो क्या करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। समझ में आया। अब क्या है, इजेशन ऑफ फूड, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू रेक्टम, मतलब जो, अब मेरे पास ध्यान से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, नहीं, कुछ कुछ जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, रेक्टम में स्टोर हो जाता है, और वही बाद में कोलाका के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर से सुनो ध्यान से, एब्जॉर्प्शन हुआ, क्या कहता है, फिंगर लाइक बहुत सारा इंटेस्टाइन में, इनर वॉल में इंटेस्टाइन के बहुत सारा विलाई और मैक्रोविलाई जो उसको फूड को एब्जॉर्ब करता है, राइट। उसके बाद जो होता है इजेशन होता है फूड का। इजेशन मतलब कि अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो है वो क्या करेगा, वो रेक्टम में चला जाता है, और रेक्टम में से कोलाका के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। वही लिखा हुआ है कि अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव इनटू रेक्टम एंड पासेस थ्रू कोलाका, देखो समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़े, ध्यान सुनो। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़े, इसमें दो चीज होता है, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग पढ़े, ये शॉर्ट होता है बिकॉज ये कार्निवोरस होता है, पहला बात समझ में आया। अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं इसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, तो सबसे पहले क्या होता है कि टंग जो है तुम्हारा, मतलब कि फ्रॉग का, वो क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है, राइट। और वो टंग माउथ में जाएगा, ठीक है, माउथ से जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाएगा इसोफेगस में। इसोफेगस क्या है, शॉर्ट ट्यूब होता है। इसोफेगस से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से रेक्टम, और रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड होता है, और वो जो होता है कोलाका के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़े। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो दो होता है, लिवर होता है और पेनक्रियास होता है। लिवर क्या करता है, बाइल सीक्रेट करता है, और पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि, अब देखो उसके बाद हम लोग पढ़े डाइजेशन कैसे होता है फूड का। अगर मैं बात करूँ डाइजेशन फूड का तो कैसे होगा बताओ। सबसे पहले क्या होता है कि टंग क्या करेगा, फूड कैप्चर किया, ठीक है, जाएगा माउथ में, माउथ से जाएगा स्टमक में, स्टमक में क्या HCl और गैस्ट्रिक जूस है, वो दोनों मिलकर उसको काइम बनाएगा। काइम क्या होता है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है। अब उस काइम को कहाँ जाना, डुडेनम के अंदर, और डुडेनम से क्या होगा, वो जाएगा तुम्हारा कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। कॉमन बाइल डक्ट के अंदर दो चीज आता है, एक तो बाइल जो कहाँ से आता है, लिवर से, और एक होता है पेनक्रियाटिक जूस जो कहाँ से आता है, पेनक्रियास से आता है। और बाइल क्या करता है, बाइल जो है वो उसमें जो फैट होगा, उस फूड के अंदर जो फैट होगा उसको इमल्सिफिकेशन करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो तोड़ेगा पूरा, इमल्सिफिकेशन करेगा। और पेनक्रियाटिक जूस जो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इस इतना डाइजेशन के बाद, इतना भसर के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनली डाइजेस्टेड फूड बोलते हैं। समझ आया, आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सिस्टम पे, जिसका नाम है फ्रॉग रिस्पिरेटरी सिस्टम।
देखो फ्रॉग जो है वो रिस्पायर करता है लैंड पे एंड मतलब वाटर पे बाय टू डिफरेंट मेथड। मतलब क्या हुआ, फ्रॉग जो है वो रिस्पायर ऑन लैंड मतलब कि जमीन पर और पानी में, वो दो अलग अलग मेथड से मतलब रिस्पायर करता है। मतलब क्या हुआ, अगर फ्रॉग जो है वो लैंड पर होगा तो अलग मेथड से रिस्पायरेशन करेगा, और अगर फ्रॉग जो है वो तुम्हारा किस में होगा, वाटर में होगा, तो अलग मेथड से वो रिस्पायरेशन करेगा। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर का। वाटर में जो होता है उसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन उसका क्या होता है, स्किन होता है। मतलब अगर बात करते हैं फ्रॉग की, अगर फ्रॉग वाटर में होगा तो फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा। ऐसे रिस्पायरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं, समझ आया। और अगर लैंड पे होगा तो रिस्पायरेशन किससे करेगा, तो ये तो मारा जाए फिर बकल कैविटी से भी कर लेगा, स्किन से भी करेगा, लंग से भी करेगा, समझ आया। अगर ये लैंड पर है तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसका क्या होता है, बकल कैविटी भी होता है, कैविटी स्किन भी होता है और लंग्स भी होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे रिस्पायरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं, समझ आया। देखो सबसे पहली बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो तुम्हारा वाटर में और लैंड में रहता है। अगर मान लो फ्रॉग वाटर में है और अगर फ्रॉग लैंड में, तो दोनों जगह पर अलग अलग मेथड से क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। पहला अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर में किससे करता है, स्किन के थ्रू करता है, और ऐसे रिस्पायरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। और अगर लैंड की बात करें तो लैंड में क्या होता है कि इसका जो है रिस्पायरेशन जो है वो बकल कैविटी, स्किन और लंग्स तीनों के थ्रू होता है, और ऐसे रिस्पायरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। बोलो समझ आया, आया समझ में। चलो आगे देखो। देखो मतलब यहाँ पर क्या है कि एयर जो है, ध्यान सुनना अच्छे से, देखो सबसे पहले ये एयर है, ठीक है। एयर कहाँ है, नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से क्या बाहर, ये तुम्हारा क्या, ये जगह क्या, बकल कैविटी। बकल कैविटी में देखो एक्सचेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। उसके बाद क्या, एक पिंक कलर का क्या होता है, पेयर पिंक कलर का लंग्स होता है, ठीक है, वहाँ पर भी एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ड्यूरिंग, अच्छा ये तो ये लिखा हुआ कि यहाँ पर एक पेयर पिंक कलर का लंग्स होता है, और जहाँ पर क्या होता है CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नोस्ट्रिल, माउथ कैविटी, लंग्स है ना, स्लिमी स्किन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब सुनो, ड्यूरिंग एस्टिवेशन मतलब एस्टिवेशन के दौरान और हाइबरनेशन के दौरान गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू ही होता है, समझ आया। मतलब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान गैसेस एक्सचेंज जो है वो स्किन के थ्रू ही होता है, ठीक है, समझ गए, आई थिंक। चलो आगे देखो। अब क्या, फ्रॉग वस्कुलर सिस्टम मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम खत्म। एक बार रिपीट कर दो तो, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या था कि फ्रॉग जो है अगर पानी में तो अलग मेथड से रिस्पायरेशन करेगा, अगर अगर किस में, अगर वाटर में है तो अलग मेथड से रिस्पायरेशन करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, अगर मतलब मान लिया जाए कि सर वाटर में होगा, वाटर में होगा तो किससे करेगा, स्किन से करेगा, वाटर में होगा तो किससे करेगा, स्किन से करेगा। और अगर क्या कहते हैं, वाटर में होगा तो किससे करेगा, स्किन से करेगा, ठीक है। और अगर लैंड पे होगा तो तीन चीज़ से करेगा, बकल कैविटी, स्किन और लंग्स, तीनों से करता है, ठीक है, समझ में आया। अगर वाटर में स्किन से करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। और अगर लैंड पे वो तीनों से करेगा उसको क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं, समझ आया, ठीक है। वो चीज़ हम वहाँ पे दिखे, ठीक है। और क्या कहते हैं, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान क्या होता है, वो स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं फ्रॉग का वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो तो क्या है कि फ्रॉग वस्कुलर सिस्टम जो है, द वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग वेल डेवलप एंड क्लोज टाइप। अब मुझे तुम सोच के बता क्लोज टाइप क्या होता है, तुम लोग पढ़े हो एनिमल किंगडम पर, पढ़ोगे वहाँ पे पढ़ोगे क्लोज सिस्टम क्या होता है। मैं उतना वक्त नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि बहुत सारा सेल और टिश्यू है, ठीक है, क्या है, मैं कैसे बोल के समझाता हूँ। देखो सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो कि बहुत सारा सेल एंड टिश्यू, उसको ब्लड चाहिए है ना हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दो केस है, पहला केस क्या है कि मैं एक जगह एक ही जगह पर, जैसे मान लो ये तुम्हारा, ये मान लो तुम्हारा एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा ब्लड रखा हुआ है, बहुत सारा ब्लड है, ये तुम्हारा क्या, देखो ये मान लो बहुत सारा ब्लड इस तरीके से, ये तुम्हारा क्या ब्लड है, ठीक है। इसमें ब्लड फुल है, मतलब एक ओपन कैविटी में ब्लड फुल है, ठीक है, एक ओपन कैविटी में ब्लड फील है, ठीक है। और हमको मतलब मान लो ये बहुत सारा सेल इधर, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इन सबको कैसे ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ जाके अपना ये खुद को इसमें डुबा लेता है और यहाँ से ब्लड ले लेता है। एक केस तो ये है। दूसरा केस मान लो ये इसको ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप, क्या बोलते हैं उसको, ओपन टाइप बोलते हैं। ये तुम पढ़ोगे एनिमल किंगडम, उसको ओपन टाइप बोलते हैं, राइट। और क्लोज टाइप की बात करें तो क्लोज टाइप में क्या होता है, मतलब कि जैसे मान लो ये एक सेल है, ये सेल है, इस सेल को मान लो कि ब्लड चाहिए, तो ये इस सेल को ब्लड पहुंचाने के लिए अलग से कैपिलरी होता है, मतलब सीधा पाइप इसके पास जाता है और यहाँ से ब्लड इसको लेते हुए जाता है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी इस चीज़ के लिए स्पेशली कैपिलरी वेन होगा, मतलब ब्लड पहुंचाने के लिए, उसको बोलते हैं क्लोज टाइप। तो फ्रॉग में क्या होता है, क्लोज टाइप होता है। और ओपन टाइप किसको बोलेंगे कि एक बड़ा सा कैविटी होता है, उसमें बहुत सारा ब्लड फील होता है, आप आके वहाँ पे डुबकी मारिए और सीधा सीधा ब्लड लेके जाइए, ठीक है, समझ आया। चलो हम लोग यहाँ पे टॉपिक पाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि हमारा फ्रॉग का जो वस्कुलर सिस्टम है ना, वो वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप होता है, उसमें क्लोज टाइप होता है, मतलब उसके अंदर वेंस और कैपिलरी पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्लड के वस्कुलर सिस्टम की, इसमें क्या होगा, हार्ट होगा, ब्लड वेसल्स होगा, ब्लड होगा, ठीक है। हार्ट फॉर पंपिंग ऑफ ब्लड वेसल्स मतलब फॉर कैरिंग ऑफ ब्लड को कैरी करता है, और ब्लड तो लिक्विड है, ठीक है।
इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, सेम ऐसा ह्यूमन की तरह, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं, ह्यूमन की तरह सब कुछ सेम सेम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, लिम्फ होता है, ठीक है, लिम्फ चैनल होता है और लिम्फ नोड होता है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले डिटेल में। सबसे पहले क्या है, वस्कुलर सिस्टम जो है वो वेल डेवलप होता है, क्लोज टाइप होता है। इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अगर ब्लड वस्कुलर सिस्टम की बात करें, इसमें तीन चीज़ होता है, क्या होता है, हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है और ब्लड होता है। हार्ट किस लिए होता है, ताकि वो ब्लड को पंप कर सके, और ब्लड वेसल्स किस लिए होता है कि ताकि वो ब्लड को सप्लाई कर सके, ठीक है, मतलब पाइप होता है तरीके से, ठीक है, जो कैरी करता है ब्लड को, और ब्लड तो खुद एक लिक्विड है। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें, इसमें तीन चीज़ होता है, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय पंपिंग ऑफ मस्कुलर हार्ट। देखो पहले बता चुके हैं कि मतलब कि ब्लड का जो पंपिंग होता है वो किससे होता है, मस्कुलर हार्ट से होता है, ठीक है। अब हार्ट देखो, अगर मैं हार्ट की बात करूं तो ये होता है सिचुएटेड इन अपर बॉडी कैविटी पार्ट, मतलब क्या हुआ, बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वहां पर कैविटी होता है, वहां पर हार्ट होता है, ठीक है। ये 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर में 2 एट्रिया होता है, ठीक है, और एक वेंट्रिकल होता है। देखो 2 एट्रिया होता है, एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, और ये कवर होता है किससे, पेरिकार्डियम से। क्या हम लोग का भी हार्ट ऐसा होता है, सेम टू सेम, हाँ। ट्रायंगुलर साइनस वेनस जॉइंट राइट एट्रियम। देखो इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे मान लो देखो ध्यान देखो, मान लो ये तुम्हारा डिऑक्सी ब्लड है, ठीक है। ये क्या वेंस के अंदर, ठीक है, वेन से जाएगा तुम्हारा, वेनस मतलब वेन से डायरेक्ट यहाँ नहीं जाता, राइट एट्रियम में जाता। वो क्या करता है, एक ना साइनस जो ट्रायंगुलर शेप का, देखो यहाँ पे क्या बना, ट्रायंगल बना हुआ है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है। ट्रायंगुलर मतलब क्या हुआ कि ये जो तुम्हारा डिऑक्सी ब्लड जो वेन में जाता है, और वेन से कहाँ जाता है, साइनस वेनेसिस में, ठीक है। ये क्या होता है, ये डॉर्सली अटैच होता है, मतलब डॉर्सल साइड से, ठीक है, और वहां से ब्लड जाता है किसमें, राइट एट्रियम में। मतलब डायरेक्ट जो है वो वेन से ब्लड नहीं जाता राइट एट्रियम में, ठीक है। कैसे जाता है, कैसे जाता है, कैसे जाता भाई, कैसे जाता है, वेन से जाएगा तुम्हारा साइनस वेनेसिस में, और वहां से जाएगा राइट एट्रियम में, समझा। और साइनस वेनेसिस जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ट्रायंगुलर शेप का होता है, और ये डॉर्सल साइड होता है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, ये अगर हम बात करूँ किसकी, ये तुम्हारा पुलमोनरी वेन है, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे डायरेक्ट आता है, ठीक है। और ये दोनों ब्लड जो है, ये दोनों ब्लड किस में आ गया, ये दोनों ब्लड यहाँ से किस में आ गया, वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल, इसके पास वेंट्रिकल एक ही होता है। अब इस वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहाँ ऑर्गन के पास नहीं जाता, यहाँ से इस वेंट्रिकल से डायरेक्ट आर्टरीज के पास नहीं जाता, ठीक है। इस वेंट्रिकल से पहले जाकर किसमें, ट्रंकस एट्रोकियस में, ठीक है, जिसका दूसरा नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ, मतलब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं बात करूँ डिऑक्सी ब्लड की, तो पहले वेंस में जाएगा, वेंस से जाएगा साइनस वेनेसिस में, और वहाँ से जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इधर इस साइड की बात करूँ तो पुलमोनरी वेन जो है वहाँ से जाएगा तुम्हारा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से इन दोनों का ब्लड जो है यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का ब्लड कहाँ आएगा, इन दोनों का ब्लड कहाँ आएगा, वेंट्रिकल में आएगा। और वेंट्रिकल से डायरेक्ट आर्टरीज में नहीं जाता, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जाता पहले, और नाम क्या, ट्रंकस एट्रोकियस, ठीक है, या फिर उसको कोनस एट्रोकियस भी बोलते हैं, समझा। और यहाँ से जाएगा आर्टरीज में। मतलब इसका थोड़ा सा कॉमन पैसेज क्या है कि सबसे पहले डिऑक्सी ब्लड वेंस में जाएगा, वेंस से जाएगा तुम्हारा सीनस वेनेसिस में, वहाँ से राइट एट्रियम में जाएगा, वहाँ से वेंट्रिकल में आ गया, इधर से पुलमोनरी वेन से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ से गया वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल में क्या होता है कि वेंट्रिकल से ब्लड जो है तुम्हारा सबसे पहले कहाँ जाएगा, ट्रंकस एट्रोकियस में जाएगा, या फिर कोनस एट्रोकियस इसी को बोलते हैं, और यहाँ से जाएगा तुम्हारा आर्टरीज के अंदर। बहुत ही सिंपल फंडा है इसमें। समझ आया। अब इसको पढ़ो, देखो कवर ऑफ पेरिकार्डियम, ट्रायंगुलर साइनस वेनेसिस होता है, ठीक है, जो ज्वाइंट होता है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। देखो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो राइट एट्रियम में, ये कहाँ अटैच है, साइनस वेनेसिस जो है वो राइट एट्रियम के पास अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिसीव ब्लड फ्रॉम मेजर वेन्स, वेना कैवा। मतलब ब्लड की अगर बात करें तो ये कहाँ से रिसीव करता है, मेजर वेन्स जिसको हम लोग वेना कैवा बोलते हैं, वहाँ से रिसीव करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आर्टेरियल सिस्टम की, आर्टेरियल सिस्टम क्या है, इसमें आर्टरीज होगा, ब्लड फॉर्मेशन हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट। मेरी बात ध्यान सुना, ये अच्छे से समझो थोड़ा सा। देखो 2 सिस्टम होता है, ठीक है, एक तो तुम्हारा आर्टेरियल सिस्टम, एक तो तुम्हारा वेनस सिस्टम, ठीक है। आर्टेरियल सिस्टम में जो क्या होता है, आर्टरीज होता है, और वेनस सिस्टम क्या होता है, वेन्स होता है। सिंपल फंडा, ठीक है। ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट, मतलब दिल से जो है, हार्ट से ब्लड जो है वो पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, किससे, आर्टरीज से, ठीक है। और अगर मैं वेन्स की बात करूँ तो उल्टा होगा इसमें कि बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर। ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट, समझ आया। वही बात है कि वही पर आर्टरीज होता है, आर्टरीज सिस्टम में आर्टरीज होता है, वेनस सिस्टम में वेन्स होता है। और ये आर्टरीज यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में जाता है, और यहाँ पे ब्लड जो है तुम्हारा बॉडी पार्ट से हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। उसका क्या है, वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक कोनस, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, कोनस एंट्रिकस, जिसको हम लोग इसका दूसरा नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पर, वेंट्रल साइड में। देखो ये मतलब वेंट्रल का जो ब्लड है वो टर्नस एंट्रिकस, या फिर बोलते तुम कोनस एंट्रिकस, इसमें खुलता है और यहाँ से जाता है आर्टरी के अंदर, ठीक है। देखो कि वेंट्रिकल ओपन, मतलब ये वेंट्रिकल जो ये ओपन होता है कहाँ पर, टर्नस, ये तुम्हारा एक कैविटी होता है इस तरीके से, है ना, टर्नस एट्रोकियस
या फिर कोकोनस एट्रोकेस में, ठीक है। जो साइक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो ब्लड वेंट्रल साइड में, ये वेंट्रल साइड में होता है, देखो ये वेंट्रल साइड में होता है। तो सबसे पहले सवाल ये पूछ सकता है टर्नकस एट्रोकेस या फिर कोनस एट्रोकेस जो है वो कहाँ होता है, वेंट्रल साइड की डोर्सल साइड, ठीक है। तो वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रल साइड में तो डोर्सल नहीं, मतलब राइट एट्रियम साइड की वेंट्रल साइड, तो बोलोगे वेंट्रल साइड। और एट्रियम साइड क्या होता है, साइनस विनोसस होता है, ठीक है। समझ आगे, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो एक मिनट, देखो नेक्स्ट सिस्टम पढ़ने से पहले ये चीज समझो। देखो जैसे मान लो ये हॉट, ये क्या है, हॉट, ठीक है। और एक सेकंड, ये हॉट है, ये नीचे क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर कहीं ऑर्गन बनाती है, ये तुम्हारा ऑर्गन है, ऑर्गन्स, ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्गन्स, ऑर्गन्स है। और यहाँ मान लेते हैं हम कहीं पर लंग्स है, ये क्या है, यहाँ पर लंग्स है, ठीक है। तो होता क्या है कि ऑर्गन से हार्ट, हार्ट में ब्लड और ब्लड से लंग्स में जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट की अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें हम, ठीक है। ओके सर, देखो जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट सिस्टम कौन सा पढ़ने वाले हैं, पोर्टल सिस्टम। देखो स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है, जिसमें मान लो कि हेपाटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है और रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है। ध्यान समझो, इसको समझने के लिए हमको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो हम यहाँ पे समझाता हूँ तुमको। जैसे हम लोग को पता है कि ऑर्गन से जाकर ब्लड हार्ट के अंदर और हार्ट से जाकर लंग्स में, है ना, नहीं समझ में आ रहा, देखो ऑर्गन से जाएगा हार्ट के अंदर और हार्ट से जाएगा कहाँ पर, लंग्स के अंदर, ठीक है। और लंग्स से आता है हार्ट में और हार्ट से वापस आता है ऑर्गन में। मतलब कुल मिला के बात यह है कि ऑर्गन जो है, ऑर्गन डीऑक्सीब्लेट देता है, ऑर्गन को डीऑक्सीब्लेट्स को ऑक्सीजनेट करना है, ठीक है। तो ये करता कौन है, लंग्स करता है, लेकिन लंग्स डायरेक्ट नहीं आता, बीच में ये तुम्हारा हार्ट है। हार्ट क्या करता है, ऑर्गन से ब्लड लेता है और लंग्स को देता है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, हार्ट लेता है और हार्ट से ऑर्गन को देता है, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा कहानी चल रहा है, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए मेरी बात, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक तरीके से दुकानदार है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, कंपनी क्या सामान बना रहा है और किसी दुकानदार को दे रहा है और तुम दुकानदार से खरीद रहे हो, तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली तुमको दुकानदार को, मतलब कंपनी वाले को सामान ही बेच रहा है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ऑर्गन जो है वो हार्ट को देता है और हार्ट लंग्स को देता है, मतलब ऑर्गन को अपना डीऑक्सी ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेट कराना, ठीक है। समझ में आ रहा है, लंग्स से उसको ऑक्सीजनेट कराना, ठीक है, किसको, ऑर्गन को अपना ब्लड। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, हार्ट आ रहा है, ठीक है। और क्या कर लंग्स, क्या करेगा, ऑर्गन जो अपना ब्लड देगा हार्ट को, हार्ट क्या करेगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट करा के वापस इसको देगा, है ना। अब यहाँ पे अगर मान लो बीच में ये जो तुम्हारा ब्लड है, मान लो यहाँ कहीं अगर बीच में रुका, हाँ जैसे मान लो यहाँ पे कहीं बीच में रुका, बीच में कहीं रुका, है ना, मान लो कि यहाँ बीच में कहीं रुका, इसी मतलब इस सिस्टम का अलग नाम होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि हो सकता है ब्लड जो है वो डायरेक्ट हार्ट में ना जाए और बोलेगा मैं बीच में रुकूंगा, ठीक है। तो बीच में रुक के जाए, ठीक है। जब बीच में रुकेगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मान लो कि इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या, बीच में कहीं रुकेगा, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ, बीच वाला जगह उसका वो कौन सा जगह है, या तो लीवर हो सकता है या फिर किडनी हो सकता है, ठीक है। अगर लीवर हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे हिपैटिक पोर्टल। जैसे अगर लीवर हुआ, लीवर मतलब हिपैटिक, लीवर होगा तो क्या होगा, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और अगर किडनी हुआ तो क्या होगा तुम्हारा, रेनल पोर्टल सिस्टम। मतलब क्या हुआ, मतलब ऑर्गन से ब्लड जाएगा तुम्हारा हार्ट में और हार्ट से जाएगा लंग्स में। लेकिन अगर मान लो ऑर्गन से ब्लड हार्ट में ना जाके कहीं बीच में रुक जाए, अगर लिवर में रुकेगा तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, हेपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। अगर किडनी में रुका तो रीनल पोर्टल सिस्टम बोलेंगे। समझ आया, चलो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ देखो। स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है, ठीक है। एक तो तुम्हारा होता है हेपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा तो तुम्हारा रेनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। हेपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, अगर लिवर में है तो ऐसा, ठीक है। और रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, किडनी में, किडनी एंड लोअर बॉडी पार्ट। समझ आया। अगर हेपैटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो ये बिटवीन लिवर और इंटेस्टाइन होता है, और अगर मैं बात करूँ रेनल पोर्टल सिस्टम की तो ये कहाँ होता है, ये किडनी और लोअर बॉडी पार्ट में होता है, ठीक है। ये उसका डायग्राम दिया हुआ जो भी है ना। चलो आगे देखो, ब्लड सेल क्या होता है, देखो। और बात करें आरबीसी की, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, तो ये न्यूक्लिएटेड होता है और हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स भी होता है इसके अंदर, प्लेटलेट्स भी होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ह्यूमन की तरह यहाँ पर आरबीसी भी होता है जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी यहाँ पर न्यूक्लिएटेड होता है और हीमोग्लोबिन भी होता है इसके अंदर। समझ पा रहा है। डब्ल्यूबीसी जो है वो डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लेटलेट्स भी होता है।
तो ये देखो, ये अब ब्लड क्या कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर रिस्पेक्टिवली साइड ड्यूरिंग सर्कुलेशन। मतलब ब्लड जो उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, गैस होता है, वाटर होता है, रिस्पेक्टिव बहुत सारा ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ब्लड के अंदर तीनों चीजें, फ्रॉग के ब्लड के अंदर तीनों चीजें कौन कौन सा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों है, ठीक है, समझ आ रहा है। और उसमें उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स होता है, गैस होता है, एंड ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, पढ़ लेना, रीड कर लेना। उसके बाद क्या है, लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम अ ब्लड। मतलब लिम्फ जो होता है वो ब्लड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्यों, कि इसमें लैक फ्यू प्रोटीन, इसके अंदर कुछ प्रोटीन और आरबीसी नहीं होता। तो अब मुझे बताइए कौन सा कलर का होगा, रेड होगा क्या, ये रेड होगा, नहीं रेड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आरबीसी नहीं है, ठीक है, और कुछ प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का मतलब क्या होता है, ये डिफरेंट होता है ब्लड से, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ प्रोटीन और आरबीसी नहीं होता, दैट इज लिम्फ इज नॉट रेड इन कलर। देखो समझ आया, देखो नेक्स्ट। अब रेनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, देखो लोअर लिम्स जो है यानी कि गोनाड वगैरह, वो तुमको देगा किडनी के पास और किडनी जगह हट के पास, मतलब वही चीज मतलब आगे दिया हुआ है कि किस तरीके से बीच में रुकता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग का जो लोअर लिम्स है, मतलब हम लोग का नहीं, सॉरी फ्रॉग का जो लोअर लिम्स है, गोनाड्स की बात करें, वो देगा तुम्हारा, वो ब्लड कहाँ देगा, किडनी को, हट को, किडनी किसको देगा, हट को। तो ये तुम्हारा रेनल पोर्टल सिस्टम का क्या है, सर्कुलेशन है। और बीच में रेनल पोर्टल सिस्टम आया तो एक्चुअली थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब वॉल्यूम को एडजस्ट करना, ठीक है। अगर रेनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो ये क्या कैसे फ्लो करता है, लोअर लिम्ब से यानी कि गोनाड से ब्लड लेता है किडनी, और किडनी किसको देता है, हार्ट को देता है, राइट। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात करें तो स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन और पेंक्रियास से ब्लड लेता कौन, लीवर के पास जाता है, और लीवर देगा किसको, हार्ट को। वैसे सिंपल वही कहानी है, ठीक है। और इसी को हम लोग रेनल पोर्टल सिस्टम या फिर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, समझ आया। चलो अब क्या, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हम लोग कुल मिला के सर्कुलेटरी सिस्टम भी खत्म कर ले। इसके बाद तुम्हारा साथ एक बचेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देख लेते हैं, सॉरी नर्वस सिस्टम बचा होगा। देखो अब क्या, फ्रॉग एक्सक्रीटरी सिस्टम, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, है ना। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेस बनता है फ्रॉग के अंदर, और मतलब क्या बनेगा नाइट्रोजनस बेस, मतलब अमोनिया की बात कर रहा है, यूरिया की बात कर रहा है, ठीक है, और यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है, तो ये कौन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि इसके अंदर यूरिया निकल रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, यूरियोटोलिक एनिमल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, यूरियोटेलिक एनिमल बोलेंगे, समझ आया। मतलब क्या हुआ, ये एलिमिनेशन करेगा किसका, नाइट्रोजनस बेस का, कौन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। और ये कैसे करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं, किसको, फ्रॉग को, क्योंकि फ्रॉग क्या होता है, यूरिया एक्सक्रीट करता बाहर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड क्या करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को किडनी के पास भेजता है, और किडनी क्या करता है, सेपरेट करता है, और बाकी को मतलब बाहर निकाल देता है। मतलब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से आराम से सुनो, देखो ब्लड क्या करता है, अपना सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो किडनी को दे देता है, और किडनी उसमें से सेपरेट कर लेता है और कुछ एक्सक्रीट कर देता है, समझ में आया, आया समझ में। अच्छा इसके इसके मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होगा, क्या क्या होगा, देखो एक पेयर किडनी होगा, यूरेटर होगा, ठीक है, कोलाइका होगा एंड यूरिनरी ब्लैडर होगा, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक होता है सारा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा शायद, ये तो भाई एक सेकंड देखो एक सेकंड, ये देखो इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो क्या है इसके पास, हाँ यहाँ देखो, अगर मैं मेल फ्रॉग की बात करूँ तो ध्यान सुनना, देखो अच्छे से देखो, अगर बात करूँ मेल फ्रॉग की तो किडनी है, उसके बाद दो यूरेटर है, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यूरिनो जेनेटल डक्ट। मतलब क्या, मेरी बात सुन ध्यान से, सबसे पहले किडनी से आएगा तुम्हारा यूरेटर के अंदर, ठीक है, किडनी से आया यूरेटर के अंदर, और यहाँ से आएगा, अच्छा यहाँ देखो यूरिनो जेनेटल डक्ट क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें यूरिन और स्पर्म दोनों एक साथ पास होगा। मतलब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ, बोथ गेमीट्स एंड यूरिन, मतलब क्या, बोथ गेमीट्स एंड यूरिन दोनों जो है ये तुम्हारा इसी से पास होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, यूरिनो जेनेटल डक्ट बोलते हैं, जो कहाँ पे खुलता है, कोलाइका के अंदर खुलता है। बस इतना ही तुमको दिखाना था कि मेल फ्रॉग के अंदर क्या होता है, कि किडनी से जाएगा तुम्हारा यूरेटर के अंदर, और वहां से आएगा यूरिनो जेनेटल के अंदर, उसका जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिनो जेनेटल डक्ट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, मेल में क्या होता है कि गेमेट और यूरिन जो है वो एक साथ ही रिलीज होता है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये मेल के अंदर नहीं होता, ह्यूमन में भी तो होता है, कॉमन ही है, लेकिन फीमेल में क्या है, देखो फीमेल में क्या है, फीमेल में देखो अच्छे से पढ़ना, किडनी से यूरेटर, ठीक है, और वहां से यूरेटर से क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है,
ठीक है। और ओविडक्ट, इसके गेमिट के लिए अलग एक डक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट बोलते हैं, मतलब गेमिट के लिए। किसमें? फीमेल में। सेम टू सेम इसमें भी होता है, ह्यूमन के अंदर भी होता है, ठीक है। और बाद में सेपरेटली ओपन होता है किसमें? कोलाका के अंदर। अब इसको हम जब डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आगे, अभी कुछ देर बाद कहाँ पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझ में आया? तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखो ध्यान से, ठीक है, चलो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ईच किडनी सेवरल यूनिट ऑफ फिरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका किडनी भी जो होता है वो नेफ्रॉन का ही बना होता है। और कितना नेफ्रॉन होता है? मान लो कितना होगा, 200 पर किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन्स होता है, समझ आया? मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का, किसमें? फ्रॉग में, वो क्या होता है तुम्हारा? नेफ्रॉन या फिर यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही होता है। यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो हम लोग के अंदर भी तो वही होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल के अंदर तुम्हारा जो मतलब यूरिन के लिए अलग डक्ट है और गेमिट के लिए अलग डक्ट है, ठीक है। तो और दोनों सेपरेटली क्या होता है? कोलाका के अंदर खुलता है। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है? यूरिन और गेमिट दोनों के लिए सेम डक्ट है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, समझ आया? देखो नेक्स्ट, अब ये तो क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बस इसमें नाम याद रखना, ठीक है। हाँ, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ठीक है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है कि ये नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, सिंपल। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में क्या? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में ये कंट्रोल होता है किससे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। मतलब क्या हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में क्या है? दो चीज़ें। पहला, एक तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है? तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, ठीक है। मतलब अगर मान लो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब क्या हुआ? अगर मैं बात करूँ फ्रॉग, तो फ्रॉग का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो स्टेप में चलता है। पहला, अगर नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, और दूसरा किससे होता है? एंडोक्राइन। अगर एंडोक्राइन से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। और अगर नर्वस सिस्टम से उसको हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे एक सेकंड पेज दिया होगा क्या? नहीं दिया होगा, एक सेकंड रुको, मुझे कुछ समझाना है। यहाँ देखो, देखो फ्रॉग की बात करते हैं। यहाँ मान लो सीएनएस होता है, क्या होता है? सीएनएस। सीएनएस में दो पार्ट, कितना पार्ट है? दो पार्ट। अरे सीएनएस में दो पार्ट, कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा ब्रेन, ध्यान से देखो, एक तुम्हारा क्या? ब्रेन है। दूसरा क्या तुम्हारा? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन क्या? ब्रेन के अंदर स्कल होगा, और स्कल कैसा है? डायकोंडोलिक, क्या है? डायकोंडाइलिक, किसका? फ्रॉग का। तो फ्रॉग में सीएनएस सिस्टम में दो चीज होता है, एक तो ब्रेन, दूसरा तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड, और इसका जो स्कल होता है वो तुम्हारा डायकोंडाइलिक होता है, ठीक है, समझ गया? ठीक है। और देखो ब्रेन में तीन पार्ट होता है, ब्रेन में तीन पार्ट है, एक, दो और तीन पार्ट है। कौन कौन सा? पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, और तीसरा हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? दो ओल्फैक्टरी लोब होता है, ओल्फैक्टरी लोब होता है, ठीक है। और क्या होता है? दो सेरिब्रल हेमीस्फीयर होता है, ठीक है। एक क्या होता है? डायनसिफलोन होता है, सिफलोन होता है, ठीक है। ये सब किसके अंदर होता है? फोर ब्रेन के अंदर होता है। देखो मिड ब्रेन में क्या क्या होता है? एक तो तुम्हारा ऑप्टिक लोब होता है, और एक होता है तुम्हारा कैरक्यूरा सेरेब्रम, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है? एक तो सेरिब्रल में होता है, सेरिबेलम होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा मेडुला होता है, ठीक है। और यही मेडुला जो वो स्पाइनल कॉर्ड जो ना, मेडुला जो होता है वो तुम्हारा, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड जो है तुम्हारा फोरामेन मोगेनम से निकलता है, मोगेनम। मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, ये ऐसा कुछ स्पेस होता है, इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है इस तरीके से, ठीक है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? फोरामेन मोगेनम बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ और, अगर हम बात करें यहाँ पे
नर्वस सिस्टम की, तो दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है। एक तो तुम्हारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, एक तुम्हारा क्या होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगर बात करें हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है स्पाइनल, एक होता है स्पाइनल नर्व, दूसरा होता है तुम्हारा क्रेनियल नर्व। ठीक है, स्पाइनल नर्व कितना होता है 10 पेयर होता है, 10 पेयर, और नंबर में पूछे तो 20। ठीक है, और ये भी कितना होता है 10 पेयर होता है, और नंबर में पूछे तो ये भी 20 होगा। ठीक है, और अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो चीज याद रखना, पहला सिंपैथेटिक और दूसरा पारासिम्पैथेटिक। ठीक है देखो फिर मैं अच्छे समझो, देखो सबसे पहले क्या सीएनएस में दो पार्ट है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में स्कल होगा, स्कल क्या होता है डायकोंडाइलिक है। ठीक है, ब्रेन का 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या है 2 ऑल्फैक्टरी लोब है, 2 सेरिबेलम हेमिस्फीयर है, और एक क्या डायनसिफ्लोन है। ठीक है, ये सब बस नाम याद रखना कौन कितना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें मिड ब्रेन की, मिड ब्रेन में क्या है एक ऑप्टिक लोब है और एक कर्क्यूरा सेरेब्रा है। ठीक है, और हैंड ब्रेन में क्या है एक तो तुम्हारा सेरेब्रम है, दूसरा मेडुला है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो एक स्पेस से निकलता है उसको एक कैविटी से निकलता है, उसको क्या बोलते हैं फोरामेन मगनम बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, यहाँ पे देखो दो चीज़ होता है, एक दो चीज़ और याद करना, एक तो तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है स्पाइनल नर्व होता है जो 10 पेयर होगा, और क्रेनियल नर्व कितना होता है ये भी 10 पेयर होता है, नंबर में 20 होगा। ठीक है, और अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो 2 होगा इसमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ आया? ठीक है, हाँ 15-20 मिनट हो जाए। हाँ अच्छा ठीक है, बस देखो अब ये इसके बाद एक लास्ट सिस्टम बचा हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो इसको पढ़ लेना कि सेंट्रल में क्या आएगा ब्रेन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल आएगा, स्पाइनल नर्व आएगा, ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक आएगा, पढ़ा चुके सारा। ठीक है, अब देखो अगर हार्मोन की बात करें, हार्मोन में क्या है पिट्यूटरी, थायराइड, ये सब ग्लैंड के नाम है, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल बॉडी, पेनक्रियाटिक स्ट्रेस और एड्रेनल गोनाड्स, ये सब जो है। ठीक है, अब यहाँ रखना थायराइड जो थायरॉक्सिन रिलीज करता है। अब ये यहाँ क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर ये मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करता है, याद रखना यहाँ पर क्या करता है, हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस, हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। अब ये क्या होता है हम आगे समझाते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ब्रेन जो होता है ना वो एक इनवॉइड स्ट्रक्चर में, मतलब कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है, बस ये था। उसके बाद क्या है देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, मतलब इसके पास जो होता है ना फ्रॉग के पास वो डिफरेंट टाइप का सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है देखो, देखो एक तो टच, मतलब अगर तुम इसको टच करोगे इसको फील होता है, इसको बोलते हैं सेंसरी। एक सेकंड क्या होगा, देखो टच को क्या बोलते हैं इसको, इसके बाद सेंसरी पेपिलाई होता है। ठीक है, जो टच करोगे तो इसको फील होगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट के लिए इसके जुबान में टेस्ट बर्ड होता है, टेस्ट के लिए इसके जुबान में टेस्ट बर्ड होता है। तीसरा स्मेल, मतलब ये सूंघ सकता है, इसके पास ना एपिथेलियम होता है जो सूंघने में इसका हेल्प करता है। ठीक है, और विजन मतलब आंख से ये देख सकता है। तो ये सब क्या है एक सेंस ऑर्गन हुआ ना एक तरीके से। और हियरिंग मतलब इसका जो टेम्परम है ना, अब बता दो कुछ देर पहले कि टेम्परम से क्या होता है कि इसका जो साउंड सिग्नल है वो टेम्परम, ये जो तुम्हारा ये क्या है टेम्परम, ये टेम्परम, ये जो तुम्हारा आइस के पास ये टेम्परम है, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ से साउंड सिग्नल वो रिसीव करता है। समझ आया? ठीक है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे हम जाएंगे, देखो एक मिनट, रहने दो। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, और देखो ये सब इसमें जो ये ऊपर का 3 है ना, टच, टेस्ट एंड स्मेल, ये क्या होता है सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग, मतलब ये नर्व एंडिंग के मतलब कि एंडिंग पर होता है। ठीक है, और अगर बात करें इसकी विजन की और हियरिंग की, ये क्या होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है। समझ आया? तो यहाँ पर देखना कि पेयर ऑफ सिंपल स्फेरिकल आइज, ये सब पढ़ा चुके। टेम्परम क्या होता है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है यहाँ पर, मतलब क्या जैसे हम लोग में ये जो एक्सटर्नल एयर होता है ना ये एब्सेंट होता है फ्रॉग में। ठीक है, फ्रॉग में क्या होता है टेम्परम होता है जो क्या करता है साउंड को सिग्नल करता है। ठीक है, लास्ट टॉपिक हम लोग का ये क्या फ्रॉग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो पहले एक एक करके ना हम लोग स्ट्रक्चर देखें। देखो क्या है कि देखो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा वासा फ्रेंसिया। ठीक है, ये इसका नंबर याद रखना, लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखो किडनी जो है वो किडनी जो है वासा फ्रेंसिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब किडनी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोल है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारा टेस्टिस, देखो यहाँ पे टेस्टिस है। ठीक है, उसके बाद
यूरानो जेनेटर डक्ट मतलब क्या, यहाँ पे यूरिन और स्पर्म दोनों सेम जगह से पास होगा। और बाद में मेरी बात सुनो ध्यान से, ये टेस्टिस है, यहाँ पर बना तुम्हारा स्पर्म फ्रॉक का, और यहाँ से होते होते यहाँ पे इस डक्ट में और यहीं पर यूरिन भी होता है। क्या होता है यहाँ पर, तो किडनी है ना यहाँ पर, तो इसका भी यूरिन वाला पार्ट जो इसी में आएगा। तो यूरिन और स्पर्म जो दोनों एक साथ एक ही डक्ट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरानो जेनेटल डक्ट बोलते हैं। मतलब कि दोनों में एक साथ, यूरिन भी और जेनेटल डक्ट भी, मतलब दोनों एक साथ में। और यहाँ से आता है किसके अंदर, कोलाका के अंदर आता है और कोलाका से बाहर निकल जाता है। ये तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब हम इसको क्या कहते हैं, डायग्राम के थ्रू बता दिए। अब इसको इसके थ्रू मतलब यहाँ देखो क्या है, बस इसमें ना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, उस बस को याद करना है, सिंपल सिंपल। देखो ध्यान से, क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है कि इसमें वन पेयर ओवाइड येलोइश टेस्टिस होता है। मतलब सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है कि शेप दिया हुआ है कि येलो कलर का होता है टेस्टिस, और यहाँ पे एवॉइड होता है, इसका शेप है। वैसा फ्रेंड्स है जो 10 से 12 होता है नंबर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर इंपॉर्टेंट है, कितना होता है 10 से 12 होता है। और यहाँ से फिर किडनी से होते हुए कहाँ जाएगा, बीडस ग्लैंड में, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे तुमसे ये पूछ सकता है कि बीडस ग्लैंड जो वो किसका पार्ट है, तो किडनी का पार्ट, याद रखना, ठीक है। तो ये वासा फ्रेंड्स है जो किडनी से होते हुए बीडस ग्लैंड में जाता है और वहाँ से जाएगा उसमें यूरिनो जेनेटल डक्ट में, ठीक है। और जहाँ से कोलाका के थ्रू बाहर निकल जाता है। कोलाका जो है ये यहाँ से फीकल मैटर भी निकलता है, यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये अब ऐसा फीमेल में नहीं होता। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में देखो ये जो तुम्हारा क्या, ये ओवरी है, ये क्या है, ये तुम्हारा ये जो किडनी के ऊपर ये तुम्हारा ओवरी है। ये क्या, ये ओवरी है। ओवरी मान लो यहाँ से एक इस तरीके से बना है और ये ऐसे होते होते ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये ओवरी डक्ट है, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से एक आता है इस तरीके से, है ना। और ये एक का एक अलग डक्ट होता है, ठीक है। हालांकि ये दोनों को अपनी कोलाका के अंदर ही होता है, देखो इस तरीके कोलाका के अंदर ही होगा। लेकिन मैं बात करूँ यूरिन का, यूरिन अलग डक्ट से आता है। मतलब किडनी का यहाँ पर फीमेल वाले में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। किडनी जो है, किडनी अपना यूरिन अलग बना रहा है, वो अलग डक्ट से भेजता है किसके अंदर, कोलाका के अंदर। और ओवरी जो ओवा बनाता है, जो एक बनाता है, वो अलग डक्ट से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरी डक्ट जो होता है वो अलग होता है और यहाँ पर यूरिन के लिए अलग डक्ट होता है। इसलिए देखो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूरानो जेनेटल डक्ट, यहाँ पे क्या लिखा, यूरेटर लिखा हुआ डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे जेनेटल डक्ट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवी डक्ट से, मतलब कि गेमिट के लिए फीमेल में और यूरिन के लिए दोनों के लिए अलग अलग होता है क्या, डक्ट होता है, समझ आया। तो अब यहाँ से ये आया गेमिट, ये ओवा एक आया यहाँ से इस किससे, ओवी डक्ट से, और ये आ गया तुम्हारे कोलाका के अंदर और कोलाका से यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखो एक मिनट, देखो क्या, नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी, मतलब इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किडनी से। याद रखना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है कि किडनी से रिलेशन होता है किसका, फ्रॉक का, लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होगा, क्या होगा इसमें, पेयर ऑफ ओवरीज होगा और पेयर ऑफ ओविडक्ट होगा, ठीक है। ओपन इनटू कोलाका सेपरेटली, मतलब जो यहाँ पे क्या होगा कि ओविडक्ट जो वो अलग से सेपरेटली खुलेगा कोलाका के अंदर, और यूरिन के लिए जो आता है वो अलग खुलेगा कोलाका के अंदर, ठीक है। ये नियर किडनी होता है, किडनी के पास होता है, किडनी का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। और मैच्योर फीमेल जो है मतलब 2500 से 3000 ओवा एक टाइम में वो रिलीज कर सकती है, ठीक है। देखो अब इसका ये लास्ट टॉपिक है, क्या कहते हैं ये किस तरीके से मतलब करेगा वो, देखो ध्यान सुनो। देखो जैसे मान लो कि ये क्या, जैसे मान लो कि जो फ्रॉक जो है, फ्रॉक जो फीमेल है वो मतलब मान लो कि पानी में यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पर्म और एक साथ रिलीज कर दिया, ठीक है। और वहाँ से वो फर्टिलाइजेशन हुआ एक में। अब मुझे बता कि ये फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, एक्सटर्नल कि इंटरनल, बाहर हुआ ना बॉडी से, एक्सटर्नल हुआ, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, टैडपोल बनता है, मतलब लार्वा बनता है। और ये टैडपोल जो वापस से मेटामॉर्फोसिस, मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक हार्मोन चाहिए थायरोक्सिन, ठीक है। ये थायरोक्सिन क्या करता है, इस टैडपोल को कन्वर्ट करता है किसमें, अडल्ट में, है ना। इसका जो पुराना वाला चीज़ है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, मॉर्फोसिस बोलते हैं। मतलब मेटामॉर्फोसिस क्या मतलब है कि टैडपोल जो है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, यंग अडल्ट में। मतलब क्या, मेरी बात सुन ध्यान से, कि स्पर्म और एक जो पानी में छोड़ दिया और वो फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, टैडपोल बनेगा, टैडपोल से क्या होगा तुम्हारा फिर से वापस यंग अडल्ट बनेगा। यही उसका पूरा फ्रॉक का लाइफ साइकिल है, ठीक है, समझ आ रहा है। और मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फ्रॉक के अंदर, वाटर के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो तो एक्सटर्नल होता है, वाटर के अंदर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट मतलब पहले लार्वा बनेगा, मतलब डायरेक्ट नहीं होता, बीच में लार्वा बनता है फिर जाकर अडल्ट बनता है, समझ आ रहा है। तो वही लिखा हुआ इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर लार्वल स्टेज है, टैडपोल आ गया इसमें, ठीक है। और टैडपोल क्या होता है, ये अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, और तो क्या बनता है, अडल्ट बनता है। वो टैडपोल, जैसे मान लो कि टैडपोल क्या होता है, टैडपोल में जो है वो एक हार्मोन चाहिए, थायरोक्सिन, क्या चाहिए, थायरोक्सिन चाहिए, थायरोक्सिन चाहिए, जो क्या करता है उसको अडल्ट बनाता है। और इस प्रोसेस को, इसको क्या बनाता है, अडल्ट बनाता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, समझ आया। चलो ये ये खत्म हो गया।
एक मिनट ये देख लो बस कि फ्रॉग का क्या क्या बेनिफिट है। देखो फ्रॉग क्या होता है, ये मतलब कि फ्रॉग ना हम लोग का इंसेक्ट खाता है, तो एक तरीके से इंसेक्टिसाइड्स हुआ। मतलब कि जैसे मान लो कि हम लोग के नेचर में, जैसे मान लो खेत में अगर कोई मतलब मान लो कि फ्रॉग है, तो वहाँ का जो इंसेक्ट है, तो उसके उस इंसेक्ट को अगर वो मान लो अपने एज अ फूड खा लिया, तो हम लोग को इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है ना, इंसेक्ट मारने की दवाई डालने की जरूरत नहीं है, तो हमको वहाँ बचत हुआ। दूसरा, इसका फूड चेन में रोल होता है, ठीक है, वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्रॉग आर बेनिफिशियल मैन काइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट, ये क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप, जो क्या करता है, क्रॉप को बचाता है। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाता है, क्योंकि इसका फूड चेन में क्या है, एक इंपॉर्टेंट लिंक है, मतलब बिकॉज दिस सर्वाइव एज अ इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन इकोसिस्टम द इन सम कंट्रीज। देखो कुछ कंट्रीज में, मेरी बात सुनो, ये देखो सबसे पहले क्या है कि फ्रॉग जो है वो हम लोग के मतलब कि क्रॉप में क्या करता है, इंसेक्ट को खाता है, जिसकी वजह से इंसेक्टिसाइड की बचत होती है मैनकाइंड के लिए। दूसरा बात कि इसका इकोलॉजिकल बहुत सारा बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि क्या करता है ये जो इसका ना एक फूड चेन में बहुत सारा फूड वेब में इसका रोल है। दूसरा बात, इसको किसी कंट्री, बहुत सारे ऐसे कंट्री जिसमें इसको एज अ मसल्स खाते हैं, जैसे हम लोग चिकन वगैरह खाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री जिसमें क्या खाता है लोग, फ्रॉग को खाता है, ठीक है, एज अ फूड। तो वही लास्ट लाइन लिखा हुआ है कि इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ द फ्रॉग आर यूज फूड बाय मैन। ये पढ़ा चुके, एक सेकंड, ये देख लेना, मतलब ये हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूँ यहाँ पे, इसको कर लेना। देखो क्या, जैसे कि क्या लिखा हुआ यहाँ पे क्वेश्चन, देखो व्हाई इज द फ्रॉग्स इंटेगमेंट कॉन्स्टेंटली केप्ट इन मोस्ट, ऐसा मतलब कि इसका क्या मतलब है कि फ्रॉग जो हमेशा मोस्ट में क्यों होता है, ताकि वो क्या कर सके, स्किन से रिस्पायरेशन कर सके। तो क्या बोलेंगे उसको, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, मतलब ये आंसर आएगा, ठीक है। अरे अगर मान लो तुमको नीट में ये पूछता है कि मतलब जो तुम्हारा जो फ्रॉग है वो हमेशा उसका जो स्किन है वो मोस्ट मतलब गीला क्यों होता है, क्योंकि उसको क्या करना है, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करना, मतलब स्किन, मैंने क्या बताया कि स्किन के थ्रू अगर उसको रिस्पायरेशन करना है तो उसको क्या, उसका क्या होना चाहिए, बॉडी पूरा हमेशा मॉइस्ट होना चाहिए। उसके बाद देखो द बिडर्स कनाल्स इज फाउंड इन, कहाँ से होगा, किडनी ऑफ मेल फ्रॉग, पढ़ा चुके हैं कि मतलब बिडर्स कनाल जो है वो क्या होगा, मतलब मेल की किडनी में पाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन करना, जैसे मान लो कि क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व, तो देखो अगर नंबर पूछेगा तो 20 होगा और पेयर पूछेगा तो 10 होगा, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड आर एलिमिनेटेड बाय एज यूरिया इन टैडपोल एंड यूरिक एसिड अडल्ट फ्रॉग, ठीक है, यूरिया इन अडल्ट एंड अमोनिया इन टैडपोल, ठीक है, यूरिया इन टैडपोल एंड एज वेल एज अडल्ट फ्रॉग। तो यहाँ सी का आंसर, क्योंकि मतलब हम लोग क्या पढ़े कि फ्रॉग जो होता है वो यूरियाटेलिक एनिमल होता है, ठीक है, तो यूरियाटेलिक मतलब सिर्फ यूरिया को सिक्रेट करेगा, तो यहाँ पे अडल्ट का और टैडपोल का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या, हाउ मेनी एक्स डज अ मैच्योर फीमेल फ्रॉग टिपिकली मतलब क्या पढ़े हम लोग, 2500 से 3000, मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैच्योर फीमेल जो है वो एक बार में कितने अंडे दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई कुछ क्वेश्चन दिया वो कर लेना खुद से, जैसे मान लो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है कि हैंड लिप में कितना, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो 5 and 4 देख लो कहाँ पर है, 5 and 4 डी आंसर होगा। तो इस तरीके से और कुछ क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन ये कर लेना, ठीक है। और लास्ट में मैं एनसीईआरटी छोड़ के जा रहा हूँ, एनसीईआरटी पर रीड कर लेना, हालांकि हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलो फिर ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर फ्रॉग अच्छे से कंप्लीट हो गया।